हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना वीडियो लेक्चर है वो वीडियो लेक्चर रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में आपने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा। वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर पे इफेक्ट करता है वो फैक्टर आपने देखे, जैसे टेम्परेचर पे इफेक्ट करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे आपको डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, लिक्विड जो आप बेसिकली कहो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। जहाँ मैंने कहा कि जिन लिक्विड्स में अट्रैक्शन फोर्स क्या है कम है तो उनका वेपर प्रेशर क्या मिलता था आपको, ज़्यादा मिलता था। और जिनका मैं कहता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाता था तो नंबर ऑफ वेपर ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए आपका वेपर प्रेशर पे क्या आता था, ज़्यादा आता था। अब आपके पास दो लिक्विड हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। ए लिक्विड को मैं कह रहा हूँ आपको क्या सोलवेंट, ए लिक्विड क्या आपका सोलवेंट और बी क्या आपका सोल्यूट। ऐसे आपके पास दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, या लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। ध्यान रखना कि दोनों के दोनों कंपोनेंट में कैसे ले रहा हूँ, वोलेटाइल ले रहा हूँ। कैसे ले रहा हूँ भाई, वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब जैसे मैंने कहा कि आपके पास इधर ए कंपोनेंट है लिक्विड जिसको मैं कह रहा हूँ सोलवेंट, और सेकेंड बीकर में मैं क्या ले रहा हूँ, बी कंपोनेंट जो कि मैं क्या कह रहा हूँ सोल्यूट, और दोनों को मिक्स कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ। और मिक्स करके क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ए बी मतलब सोल्यूशन। क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ए बी सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। क्या मिलेगा, सॉल्यूशन आपको मिला। अब देखो ये भी वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है, तो यहाँ से इंट्रोड्यूस किया जाता है राउट्स लॉ। क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, राउट्स लॉ। राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स, राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। तो देखो राउट्स लॉ क्या कहता है, राउट्स लॉ समझते हैं, उसी से आपकी डेफिनेशन आएगी। तो राउट्स लॉ कहता है कि कभी भी आप किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालते हो या पार्शियल वेपर प्रेशर निकालते हो तो वो डायरेक्टली रिलेट करता है इसके मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, कोई भी आपके पास कंपोनेंट है लाइक कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, उसका पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली रिलेट करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सेम कंपोनेंट या दैट कंपोनेंट। या फिर मैं टीबी के लिए निकालता हूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट डायरेक्टली रिलेट करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। आप देखो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी निशान हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या आएगा, पी ए इज इक्वल टू के क्या आएगा, एक्स ए। और इधर इंट्रोड्यूस करता हूँ तो क्या आएगा, पी बी के एक्स। जैसे आपके पास एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया और कांस्टेंट को मैं बोल रहा हूँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यदि के की बात करता हूँ, k इज इक्वल टू पी नॉट ए आएगा, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ k इज इक्वल टू पी नॉट बी आएगा। कब, वो इंपॉर्टेंट चीज है, कब आपका k इज इक्वल टू पी नॉट ए आएगा, कब आपका पी नॉट बी आएगा। बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं कि k की जगह पी नॉट ए डायरेक्टली मेंशन कर देते हैं, बट एग्जैक्टली पी नॉट ए कब आता है, जब आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू क्या आ जाए, 1 आ जाए। और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू 1 कब आ सकता है, जब आपके पास टोटल प्योर कंपोनेंट है, लाइक आपके पास सोलवेंट कंपोनेंट प्योर है, सॉलिड कंपोनेंट प्योर है। बिफोर मिक्सिंग में बात करता हूँ, ये भी प्योर है और ये भी क्या आपका प्योर है। और जब मैं इनको हीट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ वेपर अराइज हुए, और उन वेपर की वजह से जो भी प्रेशर अराइज होता है तो उसको आप नाम देते हो क्या, वेपर प्रेशर। और ये आपका जो प्रेशर अराइज होता है वो आपका आता है प्योर कंपोनेंट का। किसका आता है, प्योर कंपोनेंट का। तो ये क्या आता है आपका, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर अराइज होगा वो क्या आएगा, पीबी नॉट मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, बी मतलब सोल्यूट। और यहाँ पे आप उसको हीट कर रहे हो, जैसे मैंने उसको हीट किया तो लिक्विड पार्टिकल चेंज इनटू गैसेस पार्टिकल। लिक्विड पार्टिकल किसमें चेंज होंगे, गैसेस पार्टिकल। तो ओवरऑल तो आपका जो प्रेशर आएगा पी ए क्या आएगा, पी जो पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा, यानी ए कंपोनेंट का और बी कंपोनेंट का, क्योंकि दोनों कंपोनेंट सर आपने वोलेटाइल लिए हैं तो दोनों की वजह से आपको क्या मिलेंगे, वेपर मिलेंगे। तो ए कंपोनेंट की वजह से वेपर मिलते हैं, उसका प्रेशर पी ए। बी कंपोनेंट की वजह से वेपर मिले, उसकी वजह से जो प्रेशर तो क्या आएगा, पी बी। किसके ऊपर लगाता है, लिक्विड सरफेस। तो यहाँ से आपका पी टोटल आ सकता है, क्या आ सकता है अभी, पी टोटल। तो यहाँ से आपको पता करना है कि पी नॉट ए के कब बराबर आता है, जब एक्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट क्या हो, 1 हो। अब प्योर कंपोनेंट आप बात करते हो तो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और यहाँ पे एक कंपोनेंट इसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी क्या आएंगे, ए। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 1, इतने आके इक्वल टू 1। और वो कब आता है, जब वो आपका प्योर कंपोनेंट हो।
तो क्या हो प्योर कंपोनेंट। तो आप कह सकते हो कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, तो जो कांस्टेंट है वो पार्शियल प्रेशर के बराबर आएगा प्योर कंपोनेंट का। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ PA इसके बराबर आएगा P0A XA, और यहाँ से भी मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ कब, जब XB इक्वल टू आपका किसके बराबर आ जाए इक्वल टू 1, तो क्या आएगा PB इक्वल टू P0B XB। यहाँ से आपके पास क्या आता है अभी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। तो PA क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट, PB क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B कंपोनेंट, P0A क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मतलब A या सोलवेंट आप कह सकते हो, और P0B क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B, या आप क्या कह सकते हो सोल्यूट कह सकते हो। अब देखो यहाँ पे आप बात करते हो तो यदि मैं P टोटल अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, यदि डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग मैं टोटल प्रेशर निकालता हूँ, और टोटल जो सॉल्यूशन पे जो प्रेशर अराइज होता है, सॉल्यूशन के लिक्विड सरफेस पे जो भी प्रेशर अराइज होता है उसको मैं P टोटल और क्या कह रहा हूँ P सॉल्यूशन, जो कि आपका PA प्लस PB दोनों की वजह से आएगा, क्योंकि दोनों आप कहते हैं वोलेटाइल और दोनों की वजह से वेपर आ रहे हैं, दोनों कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो P टोटल या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इसके बराबर आया पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, यानी A और B का क्या आएगा सम आएगा। डाल्टन लॉ ने यही बताया था। और पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B की वैल्यू रखो, तो P सॉल्यूशन किसके बराबर आया, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू किसके बराबर आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट PA XA प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B XB। XA XB क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, A कंपोनेंट और B कंपोनेंट, जो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है A कंपोनेंट और B कंपोनेंट के, वो क्या आपका XA एंड XB। P0A PB क्या आपका क्या भी पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। आप देखो यहाँ से आपको ये भी पता है कि जो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से मैं XA निकालूं, क्या निकालूं XA किसके बराबर आएगा 1 माइनस XB, और उस XA की वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ। रखते हैं तो आपके पास टोटल प्रेशर आएगा। एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ से टोटल प्रेशर से, यदि आप इसकी टोटल वैल्यू रखते हो, ये आप XA की वैल्यू रखो, तो XA की वैल्यू किसके बराबर है, तो PS इक्वल टू P0A XA प्लस P0B किसके बराबर आता है XB। वैल्यू रखता हूं तो XA की वैल्यू रखते हैं तो PS मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या टोटल प्रेशर आप निकालते हो तो किसके बराबर आया P0A 1 माइनस XB प्लस P0B XB, ये आपका आता है। अब आप इसको फर्दर सोल्व करते हो तो यदि मैं फर्दर सोल्व करूंगा तो P0A अंदर मल्टीप्लाई करता हूं माइनस P0A XB, और ये क्या आएगा P0B XB, और यहाँ से मैं XB कॉमन ले सकता हूँ। XB कॉमन लूंगा तो PS किसके बराबर आएगा P0A प्लस मैं कहता हूँ XB कॉमन आपने लिया तो XB सॉरी P0B माइनस P0A, यहाँ का क्या आ गया टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है यदि आपके पास एक कंपोनेंट है कौन सा सोल्यूट, उस सोल्यूट से भी आप कंपोनेंट से क्या निकाल सकते हो टोटल प्रेशर निकाल सकता हूँ ऑफ सॉल्यूशन या टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन आपको मिला, कंक्लूजन क्या मिला कि सर टोटल प्रेशर आप किसी भी कंपोनेंट से निकाल सकते हो, मतलब ए कंपोनेंट से भी और बी कंपोनेंट से भी फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स, ये दोनों लिक्विड आपके कैसे हैं वोलेटाइल है। और सेकंड आप एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से भी क्या निकाल सकते हो टोटल प्रेशर निकाल सकता हूं, क्योंकि अभी आपने रीड किया, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है। अब देखो इसी को यदि ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हो तो ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी चीज को आप ग्राफ से देखो। यदि मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, यदि आप ऐसे ग्राफ लेते हो, अब देखो मैं दोनों कंपोनेंट का एक साथ प्लॉट कर रहा हूं। यहाँ पे एक साइड मैंने क्या लिया वेपर प्रेशर लिया, क्या ले रहा हूँ भाई वेपर प्रेशर, और एक साइड क्या ले रहा हूँ मोल फ्रैक्शन, क्या ले रहा हूँ मोल फ्रैक्शन। एक साइड में ले रहा हूँ क्या वेपर प्रेशर और दूसरी साइड क्या ले रहा हूँ मोल फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे आपके पास XA है और क्या है XB, दो कंपोनेंट है। यहाँ पे भी मैं कहता हूँ कि आपके पास XA है और क्या आपके पास XB है।
अब मैं कहता हूँ कि एक्स ए इक्वल टू 1 और एक्स बी क्या ले रहा हूँ 0, प्योर कंपोनेंट के लिए निकाल रहा हूँ, और यहाँ पे क्या ले रहा हूँ एक्स ए 0 और एक्स बी क्या ले रहा हूँ इक्वल टू 1। तो आपकी ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आते हैं, ऐसे ग्राफ आते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन दोनों साइड से कैसे ग्राफ आते हैं आपके पास स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ में जैसे ये जो आपका प्रेशर आता है यहाँ पे, इस प्रेशर को आप कहते हो क्या पी टोटल, मतलब टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है पी ए प्लस पी बी, या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इसके बराबर आएगा पी ए प्लस पी बी। यहाँ से आप इस साइड में कह सकता हूँ एक्स बी और इस साइड में कह रहा हूँ क्या, ऐसे आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? अब देखो यहीं से यदि मैं इसमें क्या करता हूँ कि आपके पास एक ऐसा लिक्विड है, लिक्विड कैसा आपके पास वोलेटाइल, और कोई भी नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट उसमें ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? नॉन वोलेटाइल। यदि आप नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड करते हो तो क्या मिलेगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा या फिर घटेगा? बताओ। सोचो कि वेपर प्रेशर बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए तो क्यों बढ़ना चाहिए, और घटना चाहिए तो क्यों घटना चाहिए? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई भी सॉलिड ले लिया, क्या ले लिया? सॉलिड, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यदि मैं बात करता हूँ। अब आपके पास दो कंपोनेंट है, वन इज सोल्यूट, अनदर वन इज सॉल्वेंट। और यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा आपका? सॉल्वेंट है सर वोलेटाइल, और ये कैसा आपका? नॉन वोलेटाइल। एक आपके पास वोलेटाइल है, दूसरा क्या है? नॉन वोलेटाइल। यदि आप वोलेटाइल कंपोनेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो, वोलेटाइल कंपोनेंट में क्या ऐड करता हूँ? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो वेपर प्रेशर बढ़ना चाहिए या फिर घटना चाहिए? चेक कर लीजिए। सेम दो कंपोनेंट ले रहा हूँ सर, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट सेकंड, और आपके पास क्या आएगा? सॉल्यूशन। ए है आपके पास, बी है। ए हमेशा मैं यूज करूंगा फॉर सॉल्वेंट, बी हमेशा यूज करूंगा फॉर सोल्यूट। अब यहाँ पे आपने नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल तो वेपर में चेंज नहीं होगा, तो इसकी वजह से तो प्रेशर नहीं आएगा। इसकी वजह से क्या नहीं आएगा? प्रेशर नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट वेपर में चेंज नहीं हो सकता, तो यहाँ पे वेपर नहीं होंगे, वेपर नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर नहीं होगा। यहाँ पे मैं क्या कर, इसको भी कर लो, इसको भी कर लो। इसकी वजह से क्या नहीं आएंगे आपके पास? वेपर नहीं आएंगे, और उसका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वेपर देखने को मिलते हैं, क्या मिलेगा? नंबर ऑफ वेपर। और वो वेपर क्या करते हैं? लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, जिसको आप क्या कहोगे? पी नॉट ए, जो कि प्योर कंपोनेंट का है अभी तक। तो किसका कंपोनेंट का? अभी प्योर कंपोनेंट। दोनों को मिक्स करता हूँ तो आपके पास क्या आता है? ए बी सॉल्यूशन आता है। क्या आता है? ए बी सॉल्यूशन। क्या आपके पास सॉल्यूशन फॉर्मेशन हुआ? अभी आप इसको ऊपर से कवर कर दो, मान लो इस कंटेनर को कवर करके मैं क्या कर रहा हूँ? हीट कर रहा हूँ। हीट करने का मतलब क्या दे रहे हो आप? इसको टेम्परेचर दे रहे हो। क्या दे रहे हो? टेम्परेचर। यदि मैं टेम्परेचर देता हूँ तो वेपर किसकी वजह से आएंगे? सॉलिड कंपोनेंट या फिर सॉल्वेंट कंपोनेंट? तो यहाँ पे सिर्फ आपकी जो वेपर प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा? पी ए की वजह से आएगा। क्योंकि ए कंपोनेंट आपका कैसा है? वोलेटाइल है। बी कंपोनेंट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल ने क्या कर दिया कि मतलब नंबर ऑफ वेपर्स को क्या कर दिया? कम कर दिया। जैसे स्टार्टिंग में भी आपने चेक किया था कि आपके पास दोनों लिक्विड वोलेटाइल है, ए बी, तो आपके पास जो वेपर मिल रहे थे पी ए प्लस पी बी, दोनों के वेपर आपके पास आ रहे थे, तो वहां पे नंबर ऑफ वेपर ज्यादा थे। क्या थे? नंबर ऑफ वेपर ज्यादा थे, तो इसका वेपर प्रेशर क्या था? ज्यादा था। बट जैसे ही आपने एक वोलेटाइल कंपोनेंट को नॉन वोलेटाइल के साथ शिफ्ट कर दिया या ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, तो नॉन वोलेटाइल की वजह से जो भी प्रेशर आना चाहिए वेपर प्रेशर, वो क्या मिलेगा आपको? 0, क्योंकि उसकी वजह से तो कोई वेपर ही नहीं है। और यहाँ से यदि मैं टोटल प्रेशर की बात करता हूँ, यदि राउट्स लॉ यहाँ पे आप अप्लाई करते हो फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, राउट्स लॉ किसके लिए बात करता हूँ? फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर है? पी ए प्लस पी बी अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, यही आता है। और पी बी किसके बराबर है? 0, क्योंकि उसकी वजह से तो कोई वेपर ही नहीं आया। तो यहाँ से क्या आया कि पी टोटल या फिर पी सॉल्यूशन आप लो, इसके बराबर आएगा पी ए। और अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, partial pressure of any component, partial vapor pressure of any component directly related with mole fraction of that component। और फिर फर्दर आप सॉल्व करते हो तो P A is equal to P naught A क्या आएगा? X A। P is equal to इसके बराबर है P naught A X A। यदि ये वैल्यू मैं उठा के यहाँ रखता हूँ तो यहाँ रखो तो क्या आएगा? P S equal to P naught A X A, और
XA आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मैं सोल्यूट का निकालना चाहता हूँ कि सोल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर कितना घट गया है, सोल्यूट की वजह से कितना वेपर प्रेशर घट गया, क्योंकि आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हो और सोल्यूट ऐड करने पे वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज होता है वो हम लोग चेक करते हैं कैसे। यहाँ पे आप लोग बात करो कि आपके पास XA है तो XA प्लस XB इसके बराबर होता है इक्वल टू 1, तो XA इक्वल टू 1 माइनस क्या आएगा XB, XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो XA किसके बराबर आया 1 माइनस XB। यदि ये XA की वैल्यू मैं उठा के यहाँ रखता हूँ तो रखो तो कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पे, जैसे आप इसको हम पुट करते हो तो क्या आएगा PS इक्वल टू P नॉट A 1 माइनस XB, क्या आएगा 1 माइनस XB। फर्दर सोल्व करता हूँ तो प्रेशर जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A XB। अब देखो मुझे XB की वैल्यू निकालनी है, मैं इसको इस साइड ले आऊँ, इसको उस साइड शिफ्ट कर दूँ, रीअरेंज कर रहा हूँ, तो P नॉट A XB इक्वल टू P नॉट A माइनस B सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से मैं XB निकाल रहा हूँ, तो XB किसके बराबर आएगा P नॉट A माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट A। ये आपकी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो ये जो टर्म आती है आपकी, ये जो टर्म है इसको मैं नाम देता हूँ क्या, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो ये रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यदि मैं सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ाता रहूं सॉल्यूशन में सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ाता रहूं, मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या करता रहूं, बढ़ाता रहूं, तो जो वेपर प्रेशर क्या होगा रिलेटिव वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। मतलब रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। जितना ज्यादा सोल्यूट का अमाउंट होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वेपर्स उतने कम होंगे, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल ने सॉल्वेंट पार्टिकल का कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, आप ऐसे कह सकते हो। अब यहाँ से आप रिलेटिव लॉवरिंग के क्वेश्चन आते हैं वो आप सोल्व कर सकते हो, जो कि आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डील करेंगे। अब देखो यहीं से जैसे आपको राउल्स लॉ समझ आया, यहाँ से आप लोग रिलेट करते हो किसको, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको रिलेट करते हैं भी आइडियल एंड नॉन आइडियल। ये आपने कितना, देखो ये क्वेश्चन है कि आप कभी भी क्या करते हो, शुगर ऐड करते हो वोलेटाइल लिक्विड में, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि शुगर कैसा आता है, नॉन वोलेटाइल। शुगर आप ले सकते हो, सोडियम क्लोराइड, सोल्ट जितनी भी आप बेसिकली चेक करते हो, सारे के सारे कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल है। अब क्या पढ़ते हैं भी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, क्या होता है आइडियल, दूसरा क्या होता है नॉन आइडियल। सबसे पहले बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन, इसकी बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। देखो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं अंडर ऑल कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। जितनी कोई भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर हो, सब कंडीशन पे वो यदि राउल्स लॉ को ओबे करता है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल। तो बेसिकली आप कह सकते हो जो किसको फॉलो करे, राउल्स लॉ को फॉलो करे, मतलब फॉलो राउल्स लॉ। और राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर आप निकालते थे, जो सॉरी वेपर प्रेशर आप निकालते थे कंपोनेंट का, किसके बराबर आता था, P नॉट A XB। Pb निकालना था किसके बराबर आता था, P नॉट B XA, क्या आएगा XA, यहाँ क्या आएगा P नॉट, जो Pb इक्वल टू P नॉट B XB, ऐसे आता था। यानी इसका मतलब दोनों का प्रेशर क्या आएगा आपका, जो आपकी प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन के इक्वल आएगा। अब मैं क्या कहता हूँ कि इसी चीज को यदि मैं फर्दर डील करता हूँ, देखो आपके पास दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट A और दूसरा क्या आपके पास कंपोनेंट B। कभी भी आप इन दोनों कंपोनेंट को मिक्स करते हो, लाइक मैंने कंपोनेंट A को मिक्स किया कंपोनेंट B के अंदर, तो मिक्स करने से पहले यदि मैं बात करता हूँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है A इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा, क्या आपके पास कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ लिक्विड पार्टिकल्स हैं और उनके बीच में क्या कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो पार्टिकल्स के बीच में, तो उसको क्या बोल रहा हूँ FAA, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट पार्टिकल, A मतलब सॉल्वेंट। और यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में आएगा, सोल्यूट पार्टिकल। और दोनों को यदि मैं मिक्स कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ, तो क्या बनेगा AB सॉल्यूशन। तो
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा वो किस क्या आएगा अभी ए बी, मतलब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्वेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आपका सोल्यूट, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है सॉल्यूशन, सोल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए आप बात करते हो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप डील कर रहे हो सोल्वेंट का बिफोर मिक्सिंग, और सोल्यूट का बिफोर मिक्सिंग, और आफ्टर मिक्सिंग सोल्यूट एंड सोल्वेंट का, यदि सबका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है, सबका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बराबर है, तो वो क्या कौन सा सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्वेंट एंड सोल्यूट और सोल्वेंट क्या आपके इक्वल है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा आइडियल सॉल्यूशन। और देखो एक चीज और, कभी भी आप इन दो चीजों को मिक्स करते हो और मिक्स करने के बाद कुछ ना कुछ वॉल्यूम आप मेजर करते हो, मतलब जिसको मैं कहता हूँ वॉल्यूम मिक्सिंग, जो चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग आप मेजर करते हो, तो आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम मिक्सिंग मतलब क्या रहेगी जीरो, कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम चेंज नहीं होती। लाइक मैं कहता हूँ कि यहाँ मैंने 3 ml लिया, यहाँ मैंने 5 ml लिया, तो कितना होगा 8 ml, कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग, क्लियर है। तो वॉल्यूम मिक्सिंग क्या होगी जीरो। अब मैं बात करता हूँ एंथैल्पी चेंज, और एंथैल्पी चेंज आप बात करते हैं, एंथैल्पी चेंज से क्या मेजर करता था टोटल हीट कंटेंट, ये कितना हीट है। अब आपने जैसे ही मिक्स किया, मिक्स करने के बाद ऑब्जर्व कर रहे हो कि हीट रिलीज हो रही है या फिर हीट देनी पड़ेगी, मतलब हीट अब्सॉर्ब होगी, तो दो चीजें मैं चेक कर रहा हूँ। जैसे आप मिक्स कर रहे हो, मिक्स कराने के लिए आप उसको हीट अप कर रहे हो तो हीट अब्सॉर्ब होगी, या फिर डालते ही हीट निकली है, दो केस है। तो यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया ना तो हीट बाहर निकल रही है ना ही आप उसको हीट दे रहे हो, तो हीट ना तो अब्सॉर्ब हो रही है और ना ही क्या हो रही है रिलीज हो रही है। तो इसलिए जो भी आपकी एंथैल्पी मिक्सिंग है वो भी क्या मिलेगी आपको, एंथैल्पी मिक्सिंग क्या मिलती है। और कभी भी आप कोई भी रिएक्शन कराना चाहते हो, लाइक मैं इन रिएक्शंस की बात करता हूँ कि आइडियल सॉल्यूशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाकी चीजें, तो आपने डील किया था गिब्स फ्री एनर्जी के साथ, और गिब्स फ्री एनर्जी आपको बताती थी क्या स्पॉन्टेनिटी के बारे में, कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं। अब मैं कहता हूँ कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती थी, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती थी, और डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती थी जीरो। यदि डेल्टा जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है तो आप उसको कहते थे क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या कहता था स्पॉन्टेनियस, और पॉजिटिव आती है तो क्या होता था नॉन स्पॉन्टेनियस, और जीरो आती है तो आप उसको कह देते थे एक्टिव। और आपको ये भी पता है कि सर डेल्टा जी रिलेट होता था डेल्टा H माइनस टी डेल्टा X एंट्रोपी के साथ। अब मैं कहता हूं कि एंथैल्पी चेंज इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इक्वल टू जीरो, एंथैल्पी चेंज कितनी है जीरो। यदि मैं डेल्टा जी मेजर करना चाहता हूं तो माइनस टी डेल्टा एस, और मैं पार्टिकुलर टेंपरेचर की बात कर रहा हूं तो बचा क्या एंट्रोपी, डेल्टा एस क्या है एंट्रोपी, और एंट्रोपी से क्या मेजर करता हूं रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, क्या मेजर करता हूं भाई रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे यदि आपकी एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, समझना होगा एंट्रोपी की वैल्यू जितनी ज्यादा क्या आती है पॉजिटिव आती है, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी उतनी ज्यादा नेगेटिव, और डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस उतना ज्यादा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो एंट्रोपी मिक्सिंग आप बात कर रहे हो तो क्या आएगी ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, और एंट्रोपी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो है तो जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है क्या आएगी लेस देन जीरो। ये हालांकि इंपॉर्टेंट तो ये सारी पॉइंट्स हैं कि वॉल्यूम मिक्सिंग इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन जीरो, एंथैल्पी मिक्सिंग इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन जीरो, एंट्रोपी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, और एंथैल्पी क्या होगी मिक्सिंग की लेस देन जीरो। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हो। यदि आपसे पूछे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो किसको फॉलो करें, राउक्स लॉ को फॉलो करें अंडर ऑल कंसंट्रेशन एंड टेंपरेचर। उसके बाद कि कभी भी आप आइडियल सॉल्यूशन की बात करो सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर मिक्सिंग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इक्वल है तो कैसा होगा आइडियल। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बात करता हूं सर कि वॉल्यूम मिक्सिंग मतलब बिफोर आप मिक्सिंग बात कर रहे हो और आफ्टर मिक्सिंग बात कर रहे हो तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसलिए क्या है जीरो है।
एंथैल्पी की बात करता हूँ, मिक्सिंग फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक कि एंथैल्पी चेंज ना तो हीट अब्सॉर्ब हो रही सर और ना ही हीट रिलीज हो रही, आइडियल के केसेस में तो क्या होगी, जीरो। और स्पॉन्टेनिटी की बात करता हूँ तो स्पॉन्टेनियस के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव होगी तो आपकी जो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज्यादा नेगेटिव, और जितनी ज्यादा नेगेटिव तो क्या होगा उतना स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी सेम आप डील करते हो, क्या डील करता हूँ, सेम। तो आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो आइडियल सॉल्यूशन के, क्या दे सकता हूँ भाई, एग्जांपल जैसे बेंजीन एंड टोल्यूइन नाम का एग्जांपल देते हो, एग्जांपल लेते हैं बेंजीन एंड टोल्यूइन। आप एग्जांपल लेते हो 2 ब्रोमो, ब्रोमो बेंजीन, सिंपल मैं कह सकता हूँ ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन। एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल, आप एग्जांपल ध्यान रखोगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जांपल से। एनसीईआरटी के एग्जांपल ध्यान रखने हैं आपको, ज्यादा एग्जांपल नहीं देते हैं, क्योंकि इन एग्जांपल से आपका पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन रिलेट होते हैं। कैसे रिलेट होंगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। इतना सा था क्या था आपका आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन की जो आप पैरामीटर बात करते हैं, यहाँ से टोटल प्रेशर निकालोगे तो अभी आपने कैलकुलेट किया तो K + P, आप फर्दर बार-बार कैलकुलेट नहीं करोगे, सेम आएगा जो अभी आपने फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स की बात की थी। नॉन वोलेटाइल को यदि आप समझते हो, यदि मैं नॉन वोलेटाइल की बात करता हूँ, यदि मैं नॉन आइडियल, नॉट नॉन वोलेटाइल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की आप बात करो तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, सब कुछ उल्टा कर दो, सब कुछ क्या कर दो, उल्टा। यदि आप नॉन आइडियल की बात कर रहे हो सर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो ना करें, जिनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सोल्यूट सोलवेंट सोलवेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका भी सोल्यूट सोल्यूट, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन सोल्यूट सोलवेंट एंड सोल्यूट इक्वल ना हो, क्या ना हो, इक्वल ना हो। जो आपने कहा कि जो प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट, जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इक्वल ना है P नॉट A x A के, इक्वल ना है किसके भी P नॉट B x B के, कुछ ना कुछ तो वेरिएशन आएगा। क्या वेरिएशन आएगा अभी हम लोग चेक करेंगे। आप देखो यहाँ से आप थोड़ा सा रिलेट करो कि जब ये वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, लाइक सोल्यूट सोल्यूट, सोलवेंट सोलवेंट, सोल्यूट सोल्यूट और सोलवेंट सॉल्यूशन की, तो कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिविटी आ सकती है सिर्फ दो, क्या, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉल्यूशन का है, सोल्यूट सोलवेंट का, वो ज्यादा मिल जाए किससे, सोल्यूट सोल्यूट से और सोलवेंट सोलवेंट से। एक केस में लेता हूँ, अभी हम लोग चेक करेंगे कि ऐसा हो सकता है कि ज्यादा हो सकता है, और एक केस क्या हो सकता है कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, क्या हो जाए, कम हो जाए। एक केस मैंने लिया कि यदि आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका सॉल्यूशन का ज्यादा हो जाए, और क्या ले रहा हूं, कम हो जाए। अब देखो यहाँ पे सोलवेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, और सॉल्यूशन का क्या है, कम। मुझे तो सॉल्यूशन का प्रेशर चाहिए ना, किसका चाहिए, सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन कंपोनेंट में तो आप बात कर रहे हो P A P B, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन A, वेपर प्रेशर ऑफ B, ऐसे तो आप डील कर रहे हो। आप देखो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, समझना, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, क्या कम हो गया, और फैक्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो वेपर क्या होंगे, ज्यादा, तो वेपर प्रेशर क्या मिलेगा, ज्यादा। तो यहाँ से मैंने कहा कि अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से सर नंबर ऑफ वेपर्स क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, और नंबर ऑफ वेपर ज्यादा मिलेंगे तो वेपर प्रेशर क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर पॉजिटिवली मूव करेगा या नेगेटिवली मूव करेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से आप उसको कह देते हो क्या, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स। आपको कैसा डेविएशन मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा किसमें, राउट्स, क्योंकि नंबर ऑफ वेपर ज्यादा मिलेंगे, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, वेपर ज्यादा मिलेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा, तो कैसा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पे आप बात करो सर, यहाँ पे सॉल्यूशन का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, समझना थोड़ा सा, समझने का है, सॉल्यूशन का क्या बढ़ गया, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, और सॉल्यूशन का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो क्या होगा, सॉल्यूशन का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो क्या होगा सर, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर घट गया, क्या हो गया, वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर घट गया मतलब नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या, ये आपकी कंडीशन आ गई, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स।
तो ऐसे आपके पास दो टाइप के डेविएशन आए, वन इज पॉजिटिव डेविएशन, अनदर वन इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन कब होगा, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेगेटिव डेविएशन कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट या फिर सोल्यूट से क्या हो, ज्यादा हो। और पॉजिटिव कब जाएगा, जब अट्रैक्शन फॉर सॉल्यूशन का क्या हो, कम हो, किससे, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। अब देखो इन्हीं चीजों का आप रिलेट कर दो, वेपर प्रेशर बढ़ गया तो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आएगा, जो P A ग्रेटर देन P नॉट A x A आएगा, P B किसके बराबर आएगा, P B ग्रेटर देन P नॉट B x B आएगा, ये तो आया ना। अच्छा यहाँ पे आप बात करो और क्या ले सकता हूँ सर, जैसे मैं कहता हूँ कि आपने डील किया क्या, वॉल्यूम मिक्सिंग, इसकी बात करता था वॉल्यूम मिक्सिंग। अब आपको वॉल्यूम ज्यादा मिलेगी, वॉल्यूम क्या मिलेगी आपको, ज्यादा मिलेगी। मतलब जब आप सोल्यूट सोलवेंट को मिला रहे हो तो प्रोसेस को कहा जाता है डिसोल्यूशन। क्या कहा जाता है, डिसोल्यूशन। तो वहां पे आपको जो वॉल्यूम मिक्सिंग है आफ्टर डिसोल्यूशन क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अच्छा मैं बात करता हूं सर, जो आप बात करते थे किसकी, एंथैल्पी चेंज की, वो भी क्या मिलेगी, और एंथैल्पी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, एंथैल्पी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। और एंथैल्पी पॉजिटिव मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव का कब आ सकती है, जब प्रोसेस कैसा हो, एंडो या एक्सो, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में हीट अब्सॉर्ब और रिलीज, अब्सॉर्ब। तो यहां पे क्या होगी, हीट अब्सॉर्ब होगी। और हीट अब्सॉर्ब कब होगी, जब सॉल्यूशन कूल होगा या वार्म होगा, कूल। तो आपको सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, कूल। कैसे पता लगाओगे कि पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, तो सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। क्लियर है, ऐसा हो जाएगा कोल्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे इन सबका उल्टा कर दो, इन सबका क्या कर दो, उल्टा कर दो। करो जो आपके पास पार्शियल प्रेशर है, वेपर प्रेशर कंपोनेंट का, वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। क्या मिलेगा, अभी कम मिलेगा। और जो वॉल्यूम मिक्सिंग है वो भी आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। एंथैल्पी मिक्सिंग भी क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी। और कम मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ये क्या है आपका एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है तो हीट रिलीज, मैं कह सकता हूँ क्या होगा हीट रिलीज। और हीट रिलीज होगी इसका मतलब बीकर गर्म हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसा रहा होगा, बहुत या होता है। क्लियर है, कैसा सॉल्यूशन रहा होगा, वार्म सॉल्यूशन। क्लियर है। अब इनको समझने के लिए देखो आप, जैसे बहुत सारे एग्जांपल दिए जाते हैं एनसीईआरटी में, बहुत सारे एग्जांपल आप वो देख सकते हो। कैसे पता लगाऊंगा कि सर कौन सा क्या है, आप उनके अट्रैक्शन फोर्स देख लो। लाइक मैंने कहा कि पहले आपके पास क्या है, बिफोर मिक्सिंग, जैसे अट्रैक्शन फोर्स बहुत अच्छा है, जैसे बिफोर मिक्सिंग अट्रैक्शन फोर्स क्या है, बहुत अच्छा है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप एग्जिस्टेंस में लेके आओ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, बहुत अच्छी। और जैसे आपने उसको मिक्स कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाए तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया सॉल्यूशन का। मैंने कहा कि स्टार्टिंग में उनके पास क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी थी, और बाद में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाए मिलाने के बाद, तो भी वो आपका क्या देगा, पॉजिटिव डेविएशन देगा। और जिनके केसेस में जैसे मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी और बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी हो गई, तो वो क्या देगा आपका, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है। जैसे एग्जांपल बेसिकली आप लोग डील कर सकते हो, HCl मैं लेता हूं HNO3 के साथ, ऐसा HCl और HNO3 मिक्सचर आप ले लेते हो। इसका ले लेता हूं मैं HCl और HNO3 मिक्सचर। यानी स्टार्टिंग में आप इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग नहीं होता, जब जैसे आप मिक्स करते हो वाटर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दोनों को मिक्स करता हूँ तो और स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। अच्छा और क्या ले सकता हूँ सर, H2 और HCl को मिक्स कर दो, इसको मिक्स कर दो, H2 और HCl को मिक्स कर दो, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। वैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल है, यहाँ पे भी आप एग्जांपल ले तो इसका क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का, क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल का, तो सब आपके क्या देते हैं, पॉजिटिव डेविएशन देते हैं फ्रॉम राउट्स। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव देखो यहाँ से आपका रिलेट होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और उन्हीं एजियोट्रॉप से क्वेश्चन पूछता है कि ये पॉजिटिव डेविएशन देगा या फिर नेगेटिव डेविएशन देगा। तो
लास्ट टॉपिक आज का जिसे हम लोग डील करते हैं क्या, एजियोट्रॉपी। क्लियर है आइडियल एंड नॉन आइडियल, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब बढ़ेंगे कब घटेंगे वो आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ। यहाँ से आप क्वेश्चन लगा सकते हो। जैसे नेक्स्ट है अपना एजियोट्रॉपिक मिशन। देखो एजियोट्रॉप क्या होते हैं समझते हैं। एजियोट्रॉपिक मिशन और एजियोट्रॉप, बेसिकली एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और क्या कहते हैं हम लोग, एजियोट्रॉप। देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप का मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है या बाइनरी लिक्विड है, यदि उसका लिक्विड का वेपर प्रेशर और जो वेपर है, मैंने कहा कि लिक्विड और वेपर, जैसे आपके पास दो कंपोनेंट है, लिक्विड सॉरी और दूसरा क्या आपके पास वेपर, और लिक्विड और वेपर यदि सेम कंपोजिशन में है, लिक्विड और वेपर किसमें है, सेम कंपोजिशन में है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको आप क्या कह देते हो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यदि कोई भी आपके पास बाइनरी लिक्विड है, हैविंग लिक्विड एंड वेपर क्या हो, सेम कंपोजिशन हो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको आप क्या कहते हो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या उसी को आप कह देते हो एजियोट्रॉप। क्या नाम दे दिया जाता है, एजियोट्रॉप। अब देखो एजियोट्रॉप भी जैसे आपके दो टाइप के डेफिनेशंस हो गए, दो टाइप का होता है, वन इज मैक्सिमम बॉइलिंग और एक क्या होता है, मिनिमम। यहाँ पे मैंने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉरी मैंने कहा कि जो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग डील करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो तब क्या हो जाता है, सिस्टम बॉइल हो जाता है, तब सिस्टम क्या हो जाता है, बॉइल हो जाता है। तो उसी को आप क्या कहते हो, बॉइलिंग पॉइंट। बट आप लोअर क्लासेस में क्या पढ़ोगे कि वो टेंपरेचर जिस पे लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको क्या कहते हो, बॉइलिंग। बट वो कब होगा, तब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो यहाँ पे यदि आप टोटल डील करोगे किसके साथ, बॉइलिंग पॉइंट के साथ। यदि आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप को डिवाइड करते हो तो दो टाइप का जाएगा, एक ऐसे आएंगे जिनका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलेगा और उनको मैं नाम दे दूंगा क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैं नाम दे दूंगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और कुछ ऐसे मिक्सचर आपको मिलेंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा, और उनको आप नाम दे दोगे क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ऐसे आपके पास दो टाइप के एजियोट्रॉप आएंगे, एक मैक्सिमम बॉइलिंग और एक क्या, मिनिमम बॉइलिंग। अब देखो यहाँ से यदि आपको बाकी सारी पॉजिटिव डेफिनेशन नेगेटिव डेफिनेशन सब क्लियर है, तो आपको ये सब क्लियर है। कैसे, मैं कहता हूं कि यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन का बढ़ जाए, वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट से समझना पड़ेगा, यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए टेंपरेचर ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा, टेंपरेचर क्या लगेगा, तो इसका मतलब जो भी आपके पास सॉल्यूशन है वो हाई टेंपरेचर पे बॉइल होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अरे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन का बढ़ा देता हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए टेंपरेचर ज्यादा लगेगा और वही क्या, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कंडीशन आपकी कब देखने को मिलेगी, जब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, मैक्सिमम, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आपका लगेगा, मैक्सिमम टेंपरेचर लगेगा उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए, तो उस टाइम पर आप कह दोगे क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और ये कंडीशन किसमें देखने को मिलेगी, सोचो ये कंडीशन आपको किसमें देखने को मिलेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, इसमें नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम बॉइलिंग, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन सा टाइप का डेफिनेशन जो करता है, तो यहाँ पे आएगा क्या, नेगेटिव डेफिनेशन फ्रॉम राउस। कैसे करेगा, नेगेटिव डेफिनेशन फ्रॉम राउस। अच्छा मैं क्या कहता हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपके पास सॉल्यूशन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट से कम हो जाए, तब क्या होगा सर। अब देखो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कम है, अट्रैक्शन फोर्स क्या है, यदि आप थोड़ा सा भी टेंपरेचर दे दो, बहुत कम टेंपरेचर पे वो चेंज हो जाएगा इनटू वेपर, यानी थोड़ा सा मतलब वो टेंपरेचर जब लिक्विड किसमें चेंज हो जाए, वेपर में, तो उसको आपने क्या कहा, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, मतलब मिनिमम। अरे कम टेंपरेचर पे वेपर में चेंज हो रहा है ना,
इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम, इसलिए उसको आपने नाम दे दिया क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की कंडीशन किसमें मिली थी, जितने भी एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन के हैं वो सारे के सारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को बोल दो, जितने भी एग्जांपल आपके किसके हैं भाई, नेगेटिव डेविएशन के, सारे एग्जांपल किसके आ जाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के आ जाएंगे। क्लियर है, यहाँ पर क्या आता है एजियोट्रॉप, और सारा रिलेट करता है। देखो आपको वेपर प्रेशर आता है तो आपको वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए राउट्स लॉ डील करना है, क्योंकि राउट्स लॉ ने क्या कहा था, जो वेपर प्रेशर आता है प्योर कंपोनेंट या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट रिलेट करता है किसके साथ, जो मोल फ्रैक्शन होंगे उस कंपोनेंट के, और वहीं से आपने टोटल प्रेशर निकाला, बाकी चीज निकाली। अच्छा फिर क्या होगा सर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने लिक्विड का कुछ पार्ट ऑक्यूपाई कर लिया, और कुछ पार्ट ऑक्यूपाई कर लिया तो नंबर ऑफ वेपर्स क्या हो गए, कम हो गए। तो उसकी वजह से जो भी वेपर प्रेशर आया किसकी वजह से, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, वो जीरो रहा। तो वहां से आपने रिलेटिव लॉवरिंग कैलकुलेट किया कि कितना लोवर्ड हो वो आप कैलकुलेट, और वो आपको पता लगा कि जितना अमाउंट सोल्यूट का आप डालते रहोगे रिलेटिव लॉवरिंग क्या होगा उतना, उसी से आपने रिलेट किया सर आइडियल नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन वो जो किसको फॉलो करे, राउट्स लॉ, नॉन आइडियल जो राउट्स लॉ को फॉलो ना करे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबके क्या होंगे, बोथ कंपोनेंट एंड सॉल्यूशन क्या होंगे, बराबर, यहाँ बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होगा तो मे भी ज्यादा और मे भी कम, ज्यादा है तो क्या होगा नेगेटिव डेविएशन, कम है तो क्या होगा पॉजिटिव डेविएशन। वहां पे वॉल्यूम मिक्सिंग, एंथैल्पी मिक्सिंग सब क्या होंगी जीरो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, अट्रैक्शन फोर्सेस बाकी सब क्या है जीरो। क्लियर है।